जय जोहार साथियों। आदिवासी सांगी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आपने आदिवासी सांगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। राहुल गांधी को घेरने के चक्कर में प्रताप चंद्र षडंगी का भेद खुल गया। गृह मंत्री अमित शाह के संविधान निर्माता अंबेडकर पर अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में इंडिया गठबंधन ने संसद भवन परिसर में अमित शाह के विरोध प्रदर्शन किया था। उस विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के एनडीए गुट के साथ इंडिया गठबंधन का एक दूसरे के साथ आमना सामना हुआ था संसद भवन में, और वह आमना सामना धक्का मुक्की में बदल गया था। इस घटना में दो बीजेपी सांसदों के सार पर चोट लगने की घटना घटी। चोटिल सांसदों को आरएमसी में इलाज के लिए लिया गया था। इन सांसदों का कहना था कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का देकर गिराया और इसलिए वे चोटिल हो गए। उन्हें सिर पर चोट लगा, पर उन्हें धक्का मारने का कोई भी सीसीटीवी फुटेज देखने को नहीं मिला और ना ही किसी को दिखाया गया। इस घटना में चोटिल होने वाला एक संसद सदस्य का नाम है प्रताप चंद्र षडंगी। राहुल गांधी के ऊपर केस करने के उद्देश्य से प्रताप चंद्र षडंगी ने जो नाटक किया, उससे खुद उसी संसद के ही पोल खोल गई। दरअसल प्रताप चंद्र षडंगी उड़ीसा राज्य के सांसद हैं और उड़ीसा राज्य से सांसद चुने गए हैं। कहा जाता है कि यह सांसद बहुत ही सादगी जीवन जीते हैं। अपने वेतन के पैसे गरीबों के बीच में बांटते हैं और सहायता करते हैं। लेकिन यही सांसद ने 1999 में ऑस्ट्रेलिया के ईसाई मिशनरी ग्राहम स्टेन को और उनके दो बेटों को उनके ही गाड़ी में जलाकर मार डाला था। यह किसी को पता नहीं था कि यह वही प्रताप चंद्र षडंगी है जिसने ग्राहम स्टेन और उनके बेटों को जलाकर मार डाला था। गोदी मीडिया के किसी भी चैनल ने यह बात प्रताप चंद्र षडंगी के बारे में किसी को नहीं बताया। यह घटना उड़ीसा के केओंझर जिला के मनोहरपुर गांव में घटा था 1999 में। ग्राहम स्टेन ऑस्ट्रेलिया के एक ईसाई मिशनरी थे। वे अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ उड़ीसा के आदिवासी अंचल में रहते थे और कुष्ठ रोगियों को इलाज किया करते थे। आदिवासियों के बीच में वे काफ़ी पॉपुलर थे और उनकी सेवा हर आदिवासी गांव पर हुआ करता था। उनके साथ उनकी पत्नी और दो बेटे भी रहते थे। 1999 के 22 जनवरी को ग्राहम स्टेन और उनके दोनों बेटे रात को अपनी जीप गाड़ी में ही सो रहे थे। उसी समय विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के सदस्यों ने उनकी गाड़ी को जला दिया था। ग्राहम स्टेन और उनके दोनों बेटे फिलिप और तिमोथी
गाड़ी में ही जलकर राख हो गए थे। इस घटना के मुख्य आरोपी दारा सिंह बजरंग दल का नेता थे। उन्हें कोर्ट में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी और प्रताप चंद्र सारंगी और साथ में उनके 10 अन्य साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। बाद में उड़ीसा हाई कोर्ट में दारा सिंह को उम्र कैद की सजा में बदली कर दिया गया और प्रताप चंद्र सारंगी और उनके 10 साथियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। तो ये प्रताप चंद्र सारंगी फादर ग्राहम स्टेन को जलाकर मार डालने वाले गैंग के सदस्य थे। इसका मतलब प्रताप चंद्र सारंगी एक आरोपी है। फिर 2001 के 26 दिसंबर को ओडिशा विधानसभा में घुसकर तोड़फोड़ करने का आरोप भी प्रताप चंद्र सारंगी पर है और उनके लिए उसे जेल भी भेजा गया था। खुद प्रताप चंद्र सारंगी इतने बड़े केस के आरोपी हैं, लेकिन उस दिन संसद भवन में सर पर गहरा चोट लगने का गंभीर आरोप राहुल गांधी पर लगाया था, लेकिन उनका चोट गहरा नहीं था, जिसकी कोई सफाई आज तक नहीं दिया गया है और ना ही सीसीटीवी फुटेज से यह साबित हो चुका है कि राहुल गांधी उनको धक्का मारकर गिरा दिया था और उन्हें चोटिल कर दिया था। इससे यह पता चलता है किस तरह बीजेपी के लोग, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग हमारे देश में उनके अपने राज को फैलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं, यह एक सेकुलर देश है जहां हर धर्म के लोगों को रहने का समान अधिकार है। कोई छोटा या बड़ा नहीं है। जो जातिवादी, ब्राह्मणवादी हैं, आरएसएस हैं, वे दलित और आदिवासियों को नीच जाति का कहते हैं और खुद को ऊंची जाति मानते हैं, लेकिन भारत के संविधान ने सबको समान नागरिकता का सुविधा दिया है, सबको एक समान कहा है और इसलिए भारत में हर एक भारतीय का एक समान अधिकार है। प्रताप चंद्र सारंगी उनके इस बड़े घटना को ढक कर रखने में कामयाब था, लेकिन उस दिन लोकसभा में राहुल गांधी को फंसाने के चक्कर में उसका अपना ही पुराना रिकॉर्ड अपने आप दिखाई दिया। यही है ब्राह्मणवाद का असली उद्देश्य, किस तरह दूसरों पर अपना हक जमाने की कोशिश करते हैं, पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करते हैं और दूसरों को नीच बनाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों का
इस पर क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जोहार।